Good afternoon, students. Good afternoon. Good afternoon. ये 2 मिनट में ज्वाइन कर लेते हैं, फिर करते हैं स्टार्ट। अभिषेक राणा कोई क्लास में है क्या तुम्हारी? No, sir. ओके। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। काफी स्टूडेंट ज्वाइन कर लिया है, बाकी होते रहेंगे साथ साथ। मुझे ये बताओ कि किसी को जो लास्ट प्रोग्राम्स हमने किए थे उनमें कोई डाउट है? किसी भी पॉइंट से रिलेटेड, या किसी ने ये जो भी हमारी ऑफ था उसमें कुछ पढ़ा हो तो कोई डाउट हो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड? No, sir. No, sir. अच्छा, ठीक है। ठीक है। तुम लोगों के साथ जो हमारी पीपीटीज हो गई हैं अभी, फर्स्ट यूनिट जो हमारी कंप्लीट हुई है उनकी पीपीटीज मैं अभी लैब के बाद तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। प्लस साथ में मैं जो एक्सपेरिमेंट हमारा फर्स्ट और सेकंड है उनके जो एम्स थे तुम लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर कर दूंगा। जो तुम्हारे एक्सपेरिमेंट 1, 2 और 3 जो आज का रहेगा। डेडलाइन अभी मैं कोई नहीं दूंगा इसके लिए। अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं लॉकडाउन की वजह से जिनको स्टेशनरी अवेलेबल नहीं है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख रखने वाला हूँ। तब तक जिसको भी अवेलेबल होती है वो अपना सबमिशन कर सकता है। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई।
आज हम जो बेसिक पढ़ने वाले हैं, हम 2-3 कॉन्सेप्ट हैं जिनको आज हम देखने वाले हैं। एक सबसे पहले तो है गेट्स फंक्शन, और उसके नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट, और लास्ट में है हमारे पास स्विच कंडीशन। इन 3 चीज़ों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। वन बाय वन मैं इनका एक तुम्हें मीनिंग बता दूंगा क्या होता है, इनका कोड बता दूंगा, एक कोड एग्जांपल शो कर दूंगा, और तुम लोगों को करना क्या है, अपना उसके बाद में खुद से एक अलग प्रोग्राम दिया जाएगा जो तुम्हें खुद इसके ऊपर परफॉर्म करना है। जो भी प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट तुम्हें हर जगह अवेलेबल है, ऑनलाइन कहीं पे भी देखोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। बट मैं चाहता हूँ तुम उसको खुद से ट्राई करो, कोशिश करो, जितना हो पाता है उतना करो, क्योंकि जैसे जैसे तुम सीखोगे इसको, कोडिंग को इम्प्लीमेंट करके खुद देखोगे, उतना तुम्हें उसको समझ में आएगा, ठीक है। मैं तुम लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सबको स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. हाँ। सबसे पहले जो है हम जो ये एक्सपेरिमेंट है ये तुम्हारे को मैं शेयर कर दूंगा, ये तुम्हारा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 रहेगा। इसमें हमें सबसे पहले गेट फंक्शन को देखना है, उसके बाद हमारा सेकंड प्रोग्राम है वेरिएबल्स का साइज कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे इंट है, फ्लोट है, कैर है, वेर है, इनके साइज कैसे आइडेंटिफाई किया जाए। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक प्रोग्राम लिखना है। नेक्स्ट लिखना है तुम्हें राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर्स। ये एक प्रोग्राम लिखना है, इसके अंदर इफ एल्स स्टेटमेंट्स का यूज होना है, ठीक है। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको कैसे यूज करना है वो पढ़ेंगे, साथ में ही स्विच केस उसको हम देखेंगे कि उसे कैसे इम्प्लीमेंट करें, ठीक है। सबसे पहले हम गेट फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द गेट फंक्शन, कैसे उसको यूज करते हैं और क्या होता है। हाउ टू यूज ए गेट फंक्शन, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसके लिए। स्कैन, जैसे हम स्कैनएफ का यूज करते हैं वैसे ही हम गेट्स फंक्शन का यूज करते हैं। अगर हमें यूजर से कोई भी इनपुट चाहिए तो हम उसके लिए गेट्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं। स्कैनएफ कैन ओनली टेक इनपुट अंटिल इट एनकाउंटर ए स्पेस। जो स्कैनएफ फंक्शन है वो सिर्फ एक वर्ड जिसे बोलते हैं वो इनपुट ले सकता है। जैसे ही वाइट स्पेस आता है, मतलब ब्लैंक स्पेस आता है, उसके बाद वो क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। द वर्ड आफ्टर द स्पेस आर इग्नोर बाय इट। अगर कोई भी वर्ड स्पेस के बाद मेंशन किया जाता है तो स्कैनर उसको कंसीडर नहीं कर पाता है। इसीलिए जब हम स्कैनर यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो मोस्टली वन वर्ड होता है या फिर इंटीजर वैल्यू होती है, ठीक है। वहीं पे गेट्स क्या करता है, gets is used to take a single input at a time but can be used to input a complete sentence with the space unlike scanf। बट जब हम गेट्स का यूज करते हैं तो गेट्स जो है वो कंप्लीट सेंटेंस को इनपुट ले सकता है, जिसके अंदर हम अपना क्या कर सकते हैं, वाइट स्पेस जो हमारा होता है उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं एक कोड, गेट्स का हम यूज कैसे करते हैं। गेट्स जो है सिंपल, हमने क्या किया है यहाँ पे, हैश इंक्लूड studio.h, ये मेरी क्या है, प्री प्रोसेसर फाइल है, ठीक है, हेडर फाइल है मेरी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल की। उसके बाद मैंने क्या किया है, इंट मेन इंटीजर टाइप, मतलब इसका रिटर्न टाइप है वो इंटीजर रहेगा, इंटीजर टाइप मैंने मेन स्टार्ट किया है। उसके बाद कैर, कैर क्या है, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है str। इसका मीनिंग क्या होता है, ये जो str के आगे मैंने ब्रैकेट में 50 लिखा हुआ है, कोई बताएगा मुझे। एरे का नंबर होता है ना सर, इतने नंबर का। इतने हाँ, वर्ड्स आप इसमें सेंटेंस में इंक्लूड कर सकते हो। साइज है सर उसका। वेरी गुड। यहाँ पर हमने किया क्या है, एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका जो साइज जो है वो 50 है। क्लियर है। एरे होता है क्या है, व्हाट इज एरे, कोई बताएगा मुझे। सर होमोजीनियस डाटा होता है, जैसे कि इसमें अगर 50 साइज है तो मतलब सारे के सारे कैरेक्टर ही हैं।
वेरी गुड, सेम डेटा टाइप के वेरिएबल्स होते हैं सर। गुड। तो क्या एरे क्या होता है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें, इट इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप वेरिएबल्स या फिर सिमिलर टाइप डेटा टाइप्स। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर क्या किया है, इंटीजर टाइप, अगर मैं यहाँ पे कैरेक्टर टाइप लिखा है तो मतलब ये 50 साइज तक के जो कैरेक्टर है वो क्या कर सकता है, इनपुट ले सकता है। अगर यहाँ पे मैं इंटीजर लेता तो वो क्या कर सकता था, 50 इंटीजर वैल्यूज को ये स्टोर कर सकता था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये लिया है कैरेक्टर टाइप लिया है, उसके बाद मैंने क्या किया, प्रिंटफ स्टेटमेंट का यूज किया और मैंने मेंशन किया है एंटर योर कंप्लीट नेम। तो उसने क्या किया है, जो भी तुमने नेम, ये स्टेटमेंट जो है एज इट इज तुम्हें स्क्रीन पे दिखने वाली है कि अब नेम जो है एंटर करो। उसके अंदर फिर उसके बाद वो गेट्स फंक्शन जो हमने यूजर से इनपुट लिया है, उसके बाद इसको गेट्स का यूज करेंगे, वो तुम इसके अंदर एंटर करोगे और str के अंदर वो उसे करेगा, स्टोर कर लेगा। क्लियर है? किसी को इस प्रोग्राम में कोई डाउट है तो मुझे बताओ। नो सर। किसी को डाउट नहीं है? ओके, ये एक्चुअली सिंपल, अगर मैं सिंपल, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में तुम्हें बताऊं तो जैसे हम गेट सी उसका स्कैनफ का यूज करते हैं, वैसे ही हमारा गेट्स का यूज है। दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है, स्कैनफ जो है सिंगल कैरेक्टर या सिंगल वर्ड को इनपुट ले सकता है। गेट्स के अंदर तुम क्या कर सकते हो, जो व्हाइट स्पेस होता है, जो हमारा ब्लैंक स्पेस है, उसको भी तुम कंसीडर करके कंप्लीट सेंटेंस जो है वो इसके अंदर लिख सकते हो। क्लियर? ये तुम्हारा आज का फर्स्ट प्रोग्राम था। नेक्स्ट चलते हैं हम, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ द वेरिएबल। अगर तुमसे क्वेश्चन आता है कभी एग्जाम के अंदर कि इंटीजर का साइज कितना होता है, या फिर फ्लोट का साइज कितना होता है, डबल का साइज कितना होता है, कैरेक्टर का साइज कितना होता है, तो तुम उसको प्रोग्रामिंग के थ्रू भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसमें एक लाइन यहाँ पे मेंशन की है, द साइज ऑफ वेरिएबल। एक साइज ऑफ प्री एग्जिस्टिंग फंक्शन है हमारा, इसके अंदर साइज ऑफ, ये कंप्लीट सिंगल वर्ड है, इसमें स्पेस नहीं है। साइज ऑफ ऑपरेटर का हम यूज करके किसी भी वेरिएबल का हम जो साइज जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्लियर है? The size of variable operator computes the size of the variable, and to print the result returned by the size of, we use the %lu %ud फॉर्मेट स्पेसिफाई। जैसे कि जब हम स्कोप डिफाइन करते हैं किसी भी फॉर्मेट का, जैसे अगर हमने पहले भी डिस्कस किया है, इंटीजर टाइप के लिए हम क्या करते हैं, %d का यूज करते हैं, कैरेक्टर टाइप के लिए %c का यूज करते हैं, फ्लोट टाइप के लिए %f का यूज करते हैं। ठीक है, वैसे ही जब हमें साइज ऑफ ऑपरेटर के साथ जो हमारा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, उसे वो होता है %lu या %zu। इनमें से तुम दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? बात करते हैं कोड की। कोड के अंदर क्या किया है, सबसे पहले स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल डिक्लेयर करी है मैंने, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट h इंट मेन। मेन के अंदर जाके मैंने क्या किया है, इंटीजर टाइप, फ्लोट टाइप, डबल टाइप और कैर टाइप, इन चारों वेरिएबल्स के टाइप, डेटा टाइप के मैंने क्या किए हैं, वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। इंटीजर टाइप का इंट टाइप कर दिया है, फ्लोट टाइप, डबल टाइप और कैर टाइप, 4 वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं। फिर उसके बाद मुझे आइडेंटिफाई क्या करना है कि इंट टाइप का वेरिएबल को कितना स्पेस एलोकेट होता है, कितना जो मेमोरी स्पेस है वो यूटिलाइज करता है अपने अंदर वेरिएबल को स्टोर करने के लिए। तो उसके लिए हमें मुझे क्या करना है, साइज ऑफ ऑपरेटर का सिंपली यूज करना है। Your voice is breaking a lot. जो भी स्टूडेंट्स ये किसी और नाम यूजर नेम से एंटर कर रहे हैं, मान्य एक बार अपने पर्सनल ग्रुप पे मैसेज कर दो, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं किसी और यूजर आईडी से, वो अपना यूजर नेम जो है अपने नाम से और एनरोलमेंट नंबर से ही ज्वाइन करेंगे, अदरवाइज मैं उन्हें अलाउ नहीं करूंगा। ओके सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही कभी कभार।
अभी आ रही है आवाज? हाँ कभी कभार नहीं आते सर। और सर बच्चे वो तो वेटिंग रूम में हैं। ये सूरज सिंह कौन है? तुम्हारी क्लास में है कोई सुजल सिंह? नहीं सर शिवम है, शिवम ने मैसेज करा हुआ है अभी तो। सुजल है कोई? नहीं सर, ये कोई है, वो दूसरी आईडी सर से वो मैसेज। दूसरे डिवाइस से इंटर हो रहा होएगा क्योंकि आपकी आवाज बहुत बच्चों को आ नहीं रही थी, सो इसलिए तो उसके डिवाइस का नाम होएगा। अब बताओ, अगर वॉइस ब्रेक हो रही है तो मुझे बता दो एक बार, मैं नेटवर्क चेंज कर लूंगा। नहीं सर, आ रही ठीक आ है। रही है सर। आ सर रही है सर। कभी कभार होती है, कभी कभार होती है। ठीक अभी है, नहीं मुझे हो रही बता सर। देना जब भी हो। वो हाँ, तो साइज ऑफ वेरिएबल का यूज करके हम सिंपली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मेरे डेटा टाइप का कितना साइज यूटिलाइज करता है वो स्टोरेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, प्रिंटफ स्टेटमेंट्स के अंदर ही मैंने सिंपली इनका यूज किया है। तो मैंने क्या लिखा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मेंशन किया है साइज ऑफ इंट कॉलन परसेंट जेड यू। ये जहां पर स्कोप डिफाइन होता है वहीं पर इसकी वैल्यू जो है वो आती है, जो भी डेटा टाइप हमारा होता है यहाँ पे हम यूज कर रहे होते हैं। तो कॉमा डाल के मैंने क्या किया, न्यू लाइन का ऑपरेटर यूज किया है, स्लैश एन, बाइट्स के अंदर जो इसका ये साइज जो है ये शो करेगा। तो इसमें मैंने क्या किया है, कॉमा साइज ऑफ इंट टाइप। इंट टाइप क्या है, मेरा वेरिएबल है। अब वो वेरिएबल किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो इसका जो साइज होगा वो मुझे यहाँ पर वो प्रोवाइड करेगा। जैसे कि यहाँ पर इंटीजर का जो साइज जो होता है वो 4 बाइट्स होता है। क्लियर है? ऐसे ही मेरे पास फ्लोट टाइप है, फ्लोट जेड यू, इसके अंदर फ्लोट टाइप का वेरिएबल प्रोवाइड करेगा। इसका साइज भी कितना होता है, 4 बाइट होता है। नेक्स्ट है मेरे पास डबल टाइप। डबल टाइप का साइज कितना होता है, कोई बताएगा? 8। 8। 8 बाइट्स। डबल का साइज जो होता है वो 8 बाइट्स होता है। और कैरेक्टर का कितना साइज होता है? 1। 1 बाइट। 1। 1. 1 बाइट। एक तो ये सिंपली क्या है, ये सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल। इसके अंदर तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। अगर तुम इसका स्क्रीनशॉट लेके एज इट इज इसको कॉपी पेस्ट भी कर दोगे तो भी ये चल जाएगा। इसके अंदर ना तो कोई मिस्टेक है, कुछ नहीं है। ठीक है, ये मेरा खुद का लिखा भी नहीं हुआ है, मैंने जस्ट कॉपी पेस्ट किया है इसको। ठीक है, सर किसी का कोई डाउट है इस प्रोग्राम के अंदर? सर ये परसेंटेज जेडयू क्यों करा है सर? जो साइज ऑफ ऑपरेटर है, साइज ऑफ, जैसे कि मेरा इंटीजर टाइप के लिए मेरा पर्टिकुलर परसेंट डी स्कोप डिफाइन करता हूँ मैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर जो है वो परसेंट डी यूज करता हूँ। वैसे ही साइज ऑफ ऑपरेटर के लिए हम जेड यू का यूज करते हैं। क्लियर है? अगर मुझे मान लो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, क्या स्टेटमेंट लिखता हूँ, printf entered value of int type परसेंट डी कॉमा int टाइप सेमीकोलन। अगर मैंने क्या किया है, ये स्टेटमेंट लिखी है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट है? टाइम। इंट इन टाइप टाइप के की अंदर, वैल्यू रीड हो जाएगी। हाँ, इंट टाइप की वैल्यू जो भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी वो उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देगा। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल क्या लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ परसेंट इंट एम्परसेंट टाइप, अब ये क्या प्रोवाइड करेगा मुझे,
ये मुझे प्रोवाइड करेगा इंट टाइप का एड्रेस प्रोवाइड करेगा। ये क्या करेगा, इसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा। बट स्कैनफ जब हम यूज करते हैं वो रेफरेंस बेस्ड है। स्कैनफ जब भी हम करते हैं तो वहां पर वैल्यू कहीं पे इनपुट करानी होती है तो हम एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं इंट टाइप उसकी वैल्यू के लिए। वैसे ही यहाँ पर हमने क्या यूज किया है, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया है। साइज ऑफ ऑपरेटर जो है उसका जो स्कोप आइडेंटिफायर है, जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, वो क्या है, %ZU है। इसको हम यूज करेंगे। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। आगे चलें। यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एल्स कंडीशन। इफ और एल्स लास्ट टाइम शायद इसी में ब्रेक में ही किसी स्टूडेंट ने कोई कंडीशन दी थी, किसी ने को वो किया था, कोड शेयर किया था, तो इफ एल्स से रिलेटेड था। उसको मैंने तब भी वही कहा था कि हम जब क्लास में डिस्कस करेंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। अगर वो स्टूडेंट की कोई प्रॉब्लम अभी भी रह रही हो तो वो यहाँ पे पॉइंट कर देना मुझे। इफ एल्स का कंडीशन क्या होता है, इफ एल्स जो है वो ट्रू और फॉल्स बाइनरी ऑपरेटर की तरह वर्क करता है। बाइनरी ऑपरेटर के लिए कैसे वर्क करता है, वहां पर जो भी वैल्यूज आती हैं, जो भी वैल्यूज आती हैं बाइनरी, वो ट्रू और फॉल्स के फॉर्मेट के अंदर वर्क की जाती है। ट्रू एंड फॉल्स, या तो मेरा जो वैल्यू होगी वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कभी भी दोनों नहीं हो सकती है। ठीक है? अगर मैं तुमसे कहूं कि क्या तुम्हारी एज 20 से ज्यादा है या कम है, ठीक है, अब उसके अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता कि तुम्हारी एज 20 से ऊपर भी हो या 20 से कम भी हो। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए क्या होगा, या तो वो कंडीशन अगर मान लो इफ एज इज लेस देन 20, अगर मेरी कंडीशन ये है, तो अगर तुम्हारी एज जो है वो 20 से नीचे होगी तो तुम क्या करोगे, ट्रू कहोगे, अदरवाइज क्या करोगे, फॉल्स कहोगे। तो वैसे ही इफ एल्स कंडीशन के अंदर इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू होगी, इफ के अंदर जो हमें एक्सप्रेशन प्रोवाइड किया है वो ट्रू होगा तो वो एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट एल्स के अंदर जो कंडीशन होगी वो उसे एग्जीक्यूट करता है। क्लियर है? अब एक बार इस कोड को देख लेते हैं। इस कोड में क्या है, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट मेन इंट नंबर। नंबर क्या है, मैंने एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है। उसके बाद मैंने ये किया है, प्लीज एंटर ए नंबर। एक यूजर से मैंने नंबर इनपुट करवाया है। ये स्क्रीन कैपेसिटीज इसको ये डिस्प्ले करेगा। उसके बाद स्कैनफ किया है मैंने। स्कैनफ के अंदर क्या किया है मैंने, जैसे कि %d। अब ये %d का यूज क्या क्यों किया है, क्योंकि इंटीजर टाइप वेरिएबल है। एंड ऑपरेटर के साथ नंबर यूज किया है, मतलब उसको एक वैल्यू जो है नंबर इंटीजर टाइप वैल्यू को मैंने स्कैन किया है। यहाँ पर मैंने एक इंटीजर टाइप वैल्यू इनपुट कर सकता हूँ। उसके बाद आती है मेरी इफ कंडीशन। इफ कंडीशन का जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या होता है, सिंटेक्स होता है सिंपल इफ, और उसके साथ आता है एक्सप्रेशन। इफ एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के अंदर अगर मेरा एक्सप्रेशन ट्रू होता है तो वो क्या करता है, बॉडी, इसको वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। अगर मेरा ये एक्सप्रेशन ट्रू होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज क्या करेगा, वो स्किप कर देगा। एक तो कंडीशन ये है कि मैं सिंपल इफ का यूज कर सकता हूँ, जरूरी नहीं है कि वहां पे एल्स कंडीशन हो ही हो। एक चीज तो ये बात समझ में आ गई। अगर मेरा इफ जो है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, मैं इफ एल्स दोनों का यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एल्स कंडीशन दे सकता हूँ। एल्स कंडीशन के साथ ये रिक्वायरमेंट या फिर ये जरूरी नहीं है कि मैं उसके साथ में
एक्सप्रेशन दूं ही दूं। बट अगर मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पर जो एक्सप्रेशन होता है वो ऑप्शनल होता है। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे एक्सप्रेशन देना है या नहीं देना है, ये कंडीशन कोई देनी है या नहीं देनी है। यहाँ पर मैं एक्सप्रेशन के अंदर क्या लिख सकता हूँ, एज इज लेस देन 20। यूजर से इनपुट लिया है मैंने, यूजर से इनपुट क्या लिया है, एज के अंदर मैंने वैल्यू पुट करवा ली है एज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे इसने क्या चेक किया, एज 15 है, एज इज लेस देन 20, तो ये क्या है, कंडीशन ट्रू है, तो ये जो बॉडी पार्ट है ये एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे एज की वैल्यू कितनी है, 25 है, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन क्या है, इफ एक्सप्रेशन इज एज इज लेस देन 20, तो ये क्या है, फॉल्स हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट इसकी बॉडी को इग्नोर कर देगा और नेक्स्ट एल्स स्टेटमेंट की जाके बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा। ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है इफ और एल्स का। ठीक है, हम जो है इफ एल्स इफ, इनको हम मल्टीपल कंडीशंस मतलब मल्टीपल इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर नेस्टेड इफ एल्स का भी यूज कर सकते हैं। इफ एल्स और इसके अंदर मैं इफ कंडीशन फर्दर आगे लगा सकता हूँ, इफ, और उसके बाद में उसका एक्सप्रेशन आ सकता है। क्लियर? अब इस ये चीज तुझे समझ में आई। अब इस कोड को देख लेते हैं, यहाँ पर इसने क्या किया है। यहाँ पे मैंने क्या किया, यूजर से एक नंबर इनपुट करवाया, नंबर, और सिंपल स्क्रीन पे मैंने एंटर करवाया, प्लीज एंटर ए नंबर, स्कैनफ परसेंट नंबर, परसेंट डी और एंड नंबर। यूजर से क्या किया, मैंने एक नंबर इनपुट करवा लिया, सिंपल। अब नंबर मान लो यहाँ पर इनपुट कितना हुआ है, नंबर इनपुट हुआ है यहाँ पर कितना, नंबर इनपुट कर दिया मैंने यहाँ पे 50। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या चेक हुआ है, इफ नंबर इज लेस देन 100, तो वो क्या प्रिंट करे, नंबर इज लेस देन 100। तो 50 जो है वो 100 से कम है, तो मतलब ये एक्सप्रेशन क्या हो रहा है, वो ट्रू हो रहा है। तो वो क्या करेगा, नंबर इज लेस देन 100, इसको एज इट इज प्रिंट कर देगा, और आगे की जो स्टेप्स हैं उसको वो क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा, क्योंकि जहां पे एक्सप्रेशन ट्रू हो गया वो वहीं पे उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। क्लियर है? अगर मेरे नंबर क्या है, अगर मेरा नंबर है 150, उस केस में क्या होगा, इफ नंबर इज लेस देन 100, नो, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो जाती है। तो क्या करेगा, एल्स पे जाएगा। एल्स के अंदर क्या कंडीशन है, इफ नंबर इज इक्वल इक्वल टू 100, क्या मेरा नंबर 100 के इक्वल है, नो, तो ये भी कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। तो फिर क्या जाएगा, वो एल्स कंडीशन पे जाएगा। यहाँ पर क्या है, नंबर इज ग्रेटर देन 100, यस, और ये बाय डिफॉल्ट कंडीशन है, मतलब अगर वो इफ और ये एल्स इफ दोनों ही एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट थर्ड जो है एग्जीक्यूट होगी ही होगी, अगर कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। क्लियर है? तो सिंपल जो एक्सप्रेशन है, जो मेरा ये वाला है, ये क्या है, मेरा सिंपल इफ एल्स कंडीशन है। और ये क्या है मेरा, ये मेरा क्या है, नेक्स्टेड इफ एल्स कंडीशन है, जहां पे मैंने मल्टीपल इफ एल्स का यूज किया है, इफ एल्स और फिर एल्स के अंदर फर्दर इफ लगा के मैंने कंडीशन एग्जीक्यूट कर ली। किसी को इफ एल्स के अंदर कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एनीवन? नो सर। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम सी पढ़ रहे हैं या फिर सी प्लस प्लस नहीं पढ़ी हुई है पहले से, ये क्वेश्चन एक्चुअली बेसिकली उनके लिए है। अगर उनको कोई डाउट है इसके अंदर, क्योंकि जो स्टूडेंट सी प्लस प्लस पढ़ा हुआ है वो इफ एल्स को इजीली समझ सकते हैं, कर सकते हैं। मेरा इतना समझाने का जो मीनिंग सिर्फ इतना है कि जो नॉन प्रोग्रामर, जिन्होंने अभी तक पीछे कोई बैकग्राउंड में नहीं पढ़ी है कोई लैंग्वेज, उनके लिए है ये। ठीक है, किसी को इशू नहीं है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है मेरे पास स्विच कंडीशन। जो प्रोग्राम में यहाँ पर मल्टीपल इफ एल्स से कर रहा हूँ, यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस हैं, तो वही मैं यहाँ पर स्विच केस का भी यूज कर सकता हूँ। स्विच केस के अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं। नीचे जो है स्विच का एक प्रोग्राम मेंशन किया है, जिसके
के अंदर स्विच कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ कैर और इंटीजर टाइप की एक्सप्रेशन ही प्रोवाइड कर सकते हैं, सिंगल कैरेक्टर टाइप का, या तो मैं ए बी सी कैरेक्टर वहां पर इनपुट करवा सकता हूँ, या फिर इंटीजर टाइप वैल्यू 1 2 3 4 वहां पे मैं इनपुट करवा सकता हूँ। क्लियर? हम स्विच केसेस के अंदर ब्रेक फंक्शन का यूज करते हैं। ब्रेक फंक्शन का यूज मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सिंपल मीनिंग क्या है, ब्रेक इज यूज टू एग्जिट फ्रॉम द स्विच स्टेटमेंट। अगर मुझे स्विच स्टेटमेंट में से एग्जिट करना है किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट के बाद, या कभी भी उसमें से बाहर निकलना है, तो मैं ब्रेक का यूज करता हूँ। किसी भी लूप के अंदर मुझे पर्टिकुलर कंडीशन के एग्जीक्यूट होने के बाद बाहर जाना है, तो मैं वहां पर भी ब्रेक का यूज कर सकता हूँ। स्विच केस कैन बी विदाउट डिफॉल्ट केस, और स्विच के अंदर जरूरी नहीं है डिफॉल्ट केस का हम यूज करें ही करें। जैसे इफ एल्स के अंदर एल्स जब डिफॉल्ट है, इफ अगर कंडीशन ट्रू है तो वो ट्रू होगी, चलेगी। अगर वो फॉल्स हो गई और कोई भी अदर कंडीशन होगी तो एल्स को एग्जीक्यूट करता है। ऐसे ही स्विच का हम एक्सप्रेशन देखते हैं तो उसको हम समझते हैं कि इसमें स्विच में कैसे इसके अंदर वर्क करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक सिंपल सा कोड है स्विच केस के लिए। यहाँ पर किया क्या है, बच्चों को ग्रेड प्रोवाइड की गई है ए बी सी डी, और उसके बेसिस के ऊपर हमने क्या किया है, उनको कमेंट्स प्रोवाइड किए गए हैं। जैसे कि सिंपल मैंने क्या किया है, इस कोड को कोई समझाएगा मुझे जिसको एक्सप्रेशंस पता हो, स्विच कंडीशन आती हो? सर हेलो हाँ शिव। सर, ये वो क्या नाम है, अगर ग्रेड बताएगा, अगर ग्रेड वो ए उसका अंदर करा ग्रेड है ए, तो प्रिंट कर देगा एक्सीलेंट। अगर बी है कितने पप कर दे वो कर देगा। तो केसेस होते हैं सर इसके अंदर। अगर डी केस है फिर तो वो जहाँ केस डी है ना उसके अंदर चले जाएगा यू पास। फिर एफ एफ का मतलब हो गया, फेल हो गया, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर उस एफ के बाद जैसे एफ के बाद लिखा, जैसे जी लिखा एच लिखा, तो आ जाएगा इनवैलिड ग्रेड। फिर लास्ट करने वेरी गुड, यो ग्रेड लिखा आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। चलो एक बार मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर क्या है मेरे पास, मैंने क्या किया है, कैरेक्टर टाइप का एक ग्रेड डिक्लेयर किया है। कैरेक्टर टाइप का है तो सिंगल एक लेटर को वो इनपुट कर सकता है। तो यहाँ पे लिखा है एंटर योर ग्रेड। ये जो ग्रेड है वो ए से लेके एफ तक लाई करते हैं। तो हम यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर मेंशन कर सकते हैं कि ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। स्कैनफ के अंदर मैंने ग्रेड को क्या किया, स्कैन कर लिया। तो यूजर सिंपल ए बी सी डी ई एफ अल्फाबेट्स में से कुछ भी चूज कर सकता है। क्लियर है? स्विच के अंदर बात करते हैं। स्विच के अंदर मैंने क्या किया, इनपुट दिया है ग्रेड को, जो भी वो वैल्यू इनपुट करेगा। और उसके अंदर क्या है, स्विच के अंदर मल्टीपल केसेस हैं, ये एज इट इज ही लिखे जाते हैं, केस और सिंगल कोलन के अंदर ए और प्रिंटफ। अगर वो यूजर इनपुट करता है ए, तो वो फर्स्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, प्रिंट एक्सीलेंट। अगर किसी की ग्रेड ए है तो वो एक्सीलेंट प्रिंट करेगा। ब्रेक, अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी एग्जीक्यूट करता चला जाएगा। अगर मैं इस पूरे कोड में से कहीं से भी ब्रेक, सब जगह से ब्रेक हटा देता हूँ, तो ये पूरा कोड जहां से भी एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा उसके बाद से लेकर पूरे एंड तक ये सब कुछ प्रिंट कर देगा। बट ब्रेक का मतलब क्या है, जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए कंडीशन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो वो साथ ही यहाँ से ब्रेक करके स्विच स्टेटमेंट से बाहर आ जाएगा। अगर इस पूरे कोड के अंदर कहीं पे भी ब्रेक एग्जीक्यूट नहीं, ब्रेक मैंने ऐड नहीं किया है, तो क्या होगा, मान लो यहाँ पे केस बी है तो वो क्या लिखेगा, कीप इट अप, और कीप इट अप के बाद लिखेगा वेल डन, तो उसके बाद लिखेगा यू पास्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इनवैलिड ग्रेड। मतलब जो उसके आगे की जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उन सबको एग्जीक्यूट करता चला जाएगा वो। ब्रेक का सिंपल सा यूज ही है कि किसी भी टाइम पे स्विच से एग्जिट करना। तो इसके लिए हम क्या का यूज करते हैं, ब्रेक का यूज करते हैं। ये इसका फॉर्मेट है, केस ए, केस बी, केस सी, केस डी, केस एफ, और फिर आता है लास्ट में और अगर डिफॉल्ट। हाँ सर, अगर पर किसी ने यूजर ने अगर सी इनपुट करा तो उसमें फिर ए और बी में मतलब वो लागू होगा उसमें? नहीं, उस केस में ए और बी एग्जीक्यूट नहीं होगा।
स्विच से क्या होगा, जैसे ही उसने सी किया वो डायरेक्ट सी पे जंप करता है। सी पे जंप करने के बाद सी के आगे की सारी स्टेटमेंट को प्रिंट करता चला जाएगा। अगर ब्रेक लगा होगा तो वो उससे ही सिर्फ सी को प्रिंट करेगा और फिर लूप से बाहर आ जाएगा। तो सर उसमें फिर ए और बी में अगर आप ब्रेक हटा भी दो तो भी तो मतलब कोई फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ ए और बी के बाद से ब्रेक हटा देता हूँ और एग्जीक्यूशन सी से स्टार्ट करता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके ऊपर। ओके। अभी तुम लोगों की ये जो मीटिंग है ये ओवर होगी, तो इसको रीजॉइन कर लो, रीजॉइन कर लेना। बाकी तुम लोगों के साथ में अटेंडेंस शीट जो है तुम लोगों की वो मैं शेयर कर दे रहा हूँ। अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो उसके अंदर। उस शीट के अंदर 2 शीट्स हैं, तो जो तुम्हारी लैब वाली शीट है ना, उसी के अंदर अटेंडेंस मार्क करना आपको। अटेंडेंस लिंक शेयर किया है मैंने तुम लोगों के साथ चैट में, अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो उस पर। सर 034 की मार्क करना। 034। Recording in progress.
कि किसी की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है तो मुझे बता दो। सर राजीव बोल के चेक करना। अपना एनरोलमेंट नंबर बताओ। 064। 064। राजीव तुम्हारी लगी हुई है। ओके सर। सर और तक्ष की कोई लगी? स्टूडेंट? तक्ष। तक्ष नहीं, तुम्हारी नहीं लगी। और बताओ। सर 045 मुदत। 045 मुदित। ओके मुदित। और कोई? अभी भी 5 स्टूडेंट्स की अटेंडेंस मार्क नहीं हुई है। 39 स्टूडेंट प्रेजेंट थे। मैं एक बार जो एब्सेंट है उनके नाम ले रहा हूँ, अगर कोई उनमें से प्रेजेंट है तो मुझे बता देना। फर्स्ट है आदित्य कुमार, आशिमा गुप्ता, आकांक्षा, आर्यन सिंह, आस्था, चंचल, कार्तिक गुप्ता बी, कुलभूषण झा, कुलदीप, मनीष, नमित राज। सर ये आपने एब्सेंट स्टूडेंट नाम लिए? हाँ, ये एब्सेंटीज के नाम है। तो मेरी नहीं लगी। एनरोलमेंट में बताओ। 042। मनीष। यस सर। ओके। नमित राज, प्रियांशु टंडन, रजत पंचौरी, ऋषि मिश्रा, साहिल ठाकुर, सिद्धांत, तरुण, योगेश गुप्ता, जिशान। चलो ठीक है। वापस चलते हैं अपने कोड पे। तो स्विच कंडीशन के अंदर क्या चीज है, हम कोई भी एक एक्सप्रेशन के साथ मल्टीपल स्टेटमेंट, ये वहां पर एग्जीक्यूट होते हैं। इनका यूज कहाँ पर होता है? जहां पर हमारे पास मल्टीपल केसेस हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक कोड लिखना है कि अगर मैं 1 इनपुट करता हूँ तो संडे प्रिंट करे, 2 पे वो मंडे प्रिंट करे, और 5 पे वो थर्सडे प्रिंट करे, ऐसे ही फ्राइडे। डेज वाइज मतलब 1 to लेके 7 तक के अंदर वो वीक के मंथ, या फिर 1 से लेके 12 तक वो मंथ को प्रेजेंट करे। अगर मेरे पास कोई ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं, वहां पर मैं स्विच के केसेस में यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ। क्लियर है? आज जो तुम्हें स्विच कंडीशन के अंदर जो केस देना है, वो क्या करना है, तुम्हें जो अपनी लैब फाइल के अंदर एक्सपेरिमेंट करना है कि तुम्हें 1 to लेके 7 तक इनपुट करवा के वीक डेज प्रिंट कराने हैं। जैसे कि यहाँ पे एक्सीलेंट प्रिंट हो रहा है, तो तुम्हें 1 2 3 इनपुट करवा कर वहां पे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे और सैटरडे तक वो अपने स्विच कंडीशन के थ्रू प्रिंट करवाना है। ठीक है? तो ये तुम्हारे आज के एक्सपेरिमेंट्स हैं। किसी को कोई इसमें डाउट है कुछ सी भी, इफ एल्स को लेकर, स्टेटमेंट गेट्स को लेकर, या फिर स्विच कंडीशन को लेकर, तो वो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? नो सर।
सर ये सर एक बार क्वेश्चन क्या स्विच बताया सर लास्ट? कंडीशन दोबारा से बता दो। क्या चीज दोबारा से बता दूं? स्विच कंडीशन। हाँ मैं बता देता हूँ, एक बार मैं तुम लोगों को सिंटेक्स क्लियरली बता दूं, कोड के अंदर किसी को अगर समझ में ना आया हो तो। ये एक्सप्रेशन सेम ऐसा ही यूज होगा, केस उसके बाद एक्सप्रेशन। अभी एक्सप्रेशन के अंदर जो भी, अब यहाँ पर मैं क्या यूज कर लेता हूँ, एक्स यूज कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं यूजर से मैंने एक एक्स नाम के वेरिएबल्स के अंदर यूजर से इनपुट करवाया है, और उसको क्या करा है, उससे एक्सप्रेशन क्या दिया है, एंटर ए इंटीजर नंबर। ठीक है, क्लियर है? ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है, ये मेरे पास सिंपल स्विच एक्सप्रेशन का कोड है। इसके अंदर मेरे को क्या करना है, एक्सप्रेशन यूजर से इनपुट लेना है 1 2 3, या फिर कोई भी इंटीजर नंबर। अगर 1 और 2 को वो प्रिंट करता है, इनपुट करता है, तो वो क्या करेगा, आई एम नंबर 1 और प्रिंट कर देगा। अदरवाइज आई एम नंबर 2 2 पे बाय डिफॉल्ट 1 और 2 के अलावा कोई भी इनपुट जाएगा तो वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? अब यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन में इनपुट क्या किया, 1 इनपुट कर दिया, तो स्विच कंडीशन कहा जाएगी 1, एक्सप्रेशन में 1 जाएगा, और फर्स्ट केस एग्जीक्यूट हुआ, आई एम नंबर 1। बट यहाँ पर तुम जैसे देख रहे हो, यहाँ पे कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो 1 नंबर प्रिंट होने के बाद साथ ही में सेकंड स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट होगी, आई एम नंबर 2 और आई एम डिफॉल्ट, ये तीनों ही एग्जीक्यूट होंगे। क्लियर है? अगर मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन में वैल्यू इनपुट करी 2, तो वो क्या होगा, इसको तो स्किप कर देगा फर्स्ट केस को, सेकंड केस पे जाएगा आई एम नंबर 2, और फिर फॉर साथ में आई एम डिफॉल्ट, इन दोनों को एग्जीक्यूट करेगा। क्लियर है? अगर मेरा एक्सप्रेशन क्या होगा, 1 और 2 को छोड़ के कोई भी नंबर होता है तो वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या है, स्विच स्टेटमेंट में अगर तुमने कहीं से भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया है तो वो सीक्वेंशियल वे के अंदर उसके आगे के सारे केसेस को क्या करता है, वो प्रिंट कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे ब्रेक का यूज करते हैं। क्लियर है? ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, जैसे ही कोई कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, केस 1 एग्जीक्यूट होता है, वो साथ ही में क्या करता है, ब्रेक करता है और लूप से बाहर आ जाता है। इसीलिए स्विच कंडीशन के साथ मोस्टली हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमेशा ही ब्रेक का यूज करते हैं। क्लियर है? ब्रेक का यूज होता है जब भी हमें किसी लूप से बाहर जाना हो, फॉर एग्जिटिंग द लूप। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, स्विच स्टेटमेंट था। आज की जो तुम्हारा एक्सपेरिमेंट क्या है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द यूज ऑफ गेट्स फंक्शन। ठीक है, सेकंड है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द साइज ऑफ द वेरिएबल। थर्ड है राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर। तुम्हें करना क्या है,
तीन वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं ए, बी और सी, और इफ एल्स का यूज करके, ठीक है, इफ एल्स का यूज करके तुम्हें ये आइडेंटिफाई करना है कि उसमें लार्जेस्ट नंबर कौन सा है। अब इनको भी फर्दर जो है तीन तरह से करना है। पहले सिर्फ इफ स्टेटमेंट का यूज करना है, नेक्स्ट प्रोग्राम में इफ और एल्स का यूज करना है, और उसके नेक्स्ट के अंदर नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है तुम्हें। क्लियर है? लास्ट Yes. है राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले द केस, स्विच केस, और उसके अंदर भी हमें क्या करना है, प्रिंट द वीक डेज। वन से लेके 7 के इनपुट के ऊपर वीक डेज प्रिंट करने हैं। अगर मैं स्विच कंडीशन के अंदर 1 इनपुट करता हूं तो वो मंडे संडे प्रिंट करे, या मंडे जो भी तुम्हारा मन हो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें ये प्रोग्राम लिखना है। इसलिए कोई डाउट है तो मुझे बताओ। सर फाइल में इसका आउटपुट भी लगाना है? हाँ, Okay. So we have to write the program, so can we paste the printed copy of the program? धृति तुम्हारी जो आवाज है ना वो बहुत धीरे आ रही है, मुझे क्लियर नहीं हुआ तुम क्या पूछ रहे हो। Sir, can we paste the printed copy of the program which we write on a system? Or we have to मैं write तुम लोगों it के in the साथ file? कोड जो है वो शेयर नहीं करने वाला हूँ, वो तुम लोग खुद लिखोगे और मैं अभी चेक करूंगा तुम लोगों का, ठीक है। बाकी ये जो लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट है ये तुम लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे गूगल क्लासरूम के ऊपर भी और तुम्हारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी। कोई ऐसा स्टूडेंट तो नहीं है जिसने अभी गूगल क्लासरूम को ज्वाइन नहीं किया है? नो सर। ओके, मैं इसीलिए एक्चुअली 2 स्टूडेंट है तुम्हारी क्लास के जिसने गूगल क्लासरूम ज्वाइन नहीं किया है, उन्हीं के चक्कर में मैंने कुछ भी तुम लोगों के साथ शेयर नहीं करा है कि किसी को कोई चीज अवेलेबल ना हो। उससे बेटर है सब ज्वाइन कर लें। किसी को कोई डाउट है तो मुझसे वो पूछ सकता है किसी भी चीज से रिलेटेड, अदरवाइज अपने ये जो कोड है ये लिखना स्टार्ट कर दो। अभी तुम्हें सर क्या करना है जैसे कि हाँ, एक्सप्रेशन होता है वो स्ट्रिंग हो सकता है? एक्सप्रेशन स्ट्रिंग ले सकते हैं हम स्विच के अंदर? नहीं, मैंने वही मेंशन किया है जो तुम्हारा स्विच है वो सिर्फ कैरेक्टर टाइप या फिर इंटीजर टाइप वेरिएबल्स को ही इनपुट ले सकता है। यहाँ ओके पर ओके देखो, ठीक है। स्विच कंडीशन कैन ओनली कंटेन कैर एर इंटीजर टाइप। तुम ठीक लोगों है के साथ मैं ये वाली जो स्लाइड है ना, जो आज की पीपीटी है, ये मैं शेयर कर दूंगा। ओके सर। हाँ, बट तुम्हें जो अपनी फाइल के अंदर कोड लगाना है वो यूज करके किसको करना है, जो कोड है एक तो तुम्हें प्रिंट द वीकडेज करने हैं, और जो थर्ड एक्सपेरिमेंट में तुम्हारे 3 सब पार्ट आएंगे, यूजिंग ओनली इफ कंडीशन स्टेटमेंट, यूजिंग इफ एल्स, और लास्ट के अंदर यूजिंग नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर है? अभी आज के लिए तुम किसी भी सिर्फ जो प्रोग्राम लिखोगे लार्जेस्ट अमंग द 3 नंबर, उसमें से सिर्फ इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करके करोगे। इफ स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ एल्स वो तुम्हारे लिए होमवर्क है। क्लियर है? ओके सर। चलो, जितनी जल्दी होता है वो डिस्प्ले करो और उसके बाद तुम लोग लीव कर सकते हो। सर कौन सा बनाना है पहले? पहले तुम्हें ये आज ये 4 प्रोग्राम करने हैं, गेट फंक्शन का, साइज ऑफ वेरिएबल, और लार्जेस्ट अमंग 3 नंबर यूजिंग इफ एल्स सेकंड वाला, और फोर्थ के अंदर स्विच कंडीशन को जो तुम्हारा है उसे एग्जीक्यूट करना है। गेट फंक्शन और वेरिएबल वाला वो तो इजी है, उसमें तो कुछ बस तुम्हें प्रिंट करके एग्जीक्यूट करना है उसको राइट करके। जो इफ एल्स है और जो तुम्हारा स्विच केस है उसको तुम्हें लिखने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो इसलिए कोशिश करो इसमें से कोई भी 3 प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट करके दिखा दो आज। अगर किसी का रन नहीं होता है, कुछ रह जाता है, तो हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट लैब के अंदर पहले वो चेक हो, उसके बाद आगे एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेंगे हम अपना नेक्स्ट प्रोग्राम।
सर सिर्फ इफ एल्स वाला करना है ना? सर हाँ बोलो। वो इफ वाले में सिर्फ इफ एल्स वाला करना है ना, तीनों नहीं करने? हाँ अभी अभी के लिए सिर्फ इफ एल्स वाला यूज करना है। सर हो गया मेरा। चारों हो गए? हाँ ठीक है, अभी देखता हूँ, 1 मिनट में तुम लोगों को साथ शेयर करता हूँ तुम्हारे क्लास ग्रुप के ऊपर लिस्ट ठीक ऑफ तुम्हारे आज के जो एक्सपेरिमेंट है। हाँ आदित्य दिखाओ, स्क्रीन शेयर कर दो अपनी। है, 1 मिनट सर। सर स्क्रीन शेयर हो रही है? अभी भी हाँ विजिबल है। सर ये गेटस वाला ठीक है, साइज ऑफ। इसको एक बार रन करो साइज ऑफ वाले को। ठीक है सर। मेरा सर आउटपुट 441। ठीक है, गुड। नेक्स्ट दिखाओ। सर इफ एल्स। गुड। सर लास्ट वाला स्विच। ठीक है, गुड। ठीक है सर। बढ़िया एकदम। ओके सर, मैं लीव कर दूं फिर? हाँ लीव कर सकते हो। अपनी लैब फाइल है उसके लिए ये लिस्ट मेंटेन रखना कि तुम्हें कौन कौन से एक्सपेरिमेंट करने हैं, ताकि तुम्हें करना कुछ नहीं है, लैब फाइल में जस्ट कॉपी पेस्ट करना है और अपने आउटपुट जो है वो पेस्ट करने हैं अपने।
सर हाँ बोलो। सर हो गया, 3 ही बनाने थे ना? 4। चारों बनाने थे, उनमें से कोई 3 नहीं बोला था आपने? इन केस अगर टाइम खत्म हो जाता है, अगर टाइम है तो 4। मैं बनाता हूँ एक मिनट। Excuse me, sir, my laptop is not working properly. I'm trying. Can I show you tomorrow? यू कैन राइट कोड ऑन फोन ऑल्सो। कोई भी वेबसाइट ओपन करो, टर्मिनल के ऊपर कोड मेंशन लिख सकते हो उसको, और Okay, sir. I'll उसी try. फोन से ज्वाइन कर लेना जूम पे और शेयर कर सकते हो। एक आधे बच्चे करते भी है ये। Okay, sir. I'll try. हम्म, सर हाँ स्नेहा बोलो। सर फर्स्ट प्रोग्राम बता सकते हैं एक बारी उसमें क्या करना है? फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा है? एक इसमें सेकंड। गेट्स फंक्शन का यूज करना है। सिंपल गेट फंक्शन से यूजर से इनपुट लेना है, और पुट फंक्शन से उसको हम डिस्प्ले कर सकते हैं। गेट्स और पुट्स मैंने वो मेंशन नहीं किया वहाँ पे, तो उसको एक बार यूज कर लेना। कैसे हम सिंपल गेट्स करते हैं, गेट से सिंपल यूजर से इनपुट लेते हैं, वैसे ही उसको डिस्प्ले आउटपुट शो करने के लिए पुट्स का हम यूज करते हैं। ओके सर। एक्सप्रेशन सेम वैसा ही रहता है, पुट और ब्रैकेट में str, तो जो भी उसके अंदर स्टोर होगा str के अंदर वो एज इट इज तुम्हें प्रिंट कर देगा, प्रिंट एफ की तरह। तो हमारी क्लास के 52 स्टूडेंट्स ने अभी गूगल क्लासरूम पे ज्वाइन किया है, 3 स्टूडेंट अभी भी रह रहे हैं। तो एक बार मान्य अपने क्लास पे पर्सनल लेवल पे भी शेयर कर देना कि वो जो 3 स्टूडेंट रह रहे हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। मैं आज से तुम लोगों को कंटेंट शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा।
हेलो हेलो, हाँ बोलो। सर, मैं शुभम बोल रहा हूँ सर। ये स्क्रीन शेयर करिए। शिवम, तुम्हारी आवाज़ थोड़ी सी ना कम आ रही है काफ़ी। एक मिनट, अब आ रही है? हाँ, अब क्लियर है, बोलो। सर ये कर दिया था स्क्रीन शेयर अ, सर। और वो स्विच वाले सारे फंक्शन सर पूरे नहीं लिखे, बस एक वो देख लिया था बस। एक ही केस डाला सर, सबका टाइम नहीं था। यूजर इनपुट रन करके दिखाओ मुझे ये कोड। और ये आपको दिख रही है स्क्रीन? हाँ, विजिबल है। ये 2 प्रोग्राम रन हो गए सर इस पे। ठीक है, मुझे एक बार पहला वाला जो गेट्स वाला प्रोग्राम है वो दिखाओ, एक बार कोड दिखाओ उसका। एक मिनट, ये रहा। गेट्स यार, ठीक है। तो लीव कर सकते हैं ना? हाँ, लीव कर सकते हो। ओके, थैंक यू सर। सर हो गया। हाँ, शेयर करो स्क्रीन। अभिनव, कुछ पूछना है तुम्हें? सर हो रही है शेयर। हाँ, विजिबल है। सर ये गेटस वाला प्रोग्राम। ठीक है, ओके, ये स्विच केस। ठीक है, ओके, ये ग्रेटेस्ट नंबर वाला। ओके। सर स्क्रीन शेयर करें। हाँ, सर ये वीक ऑफ डे वाला। ठीक है, इसमें डे नंबर। ये सर इंटरनेट वाला। इंटरनेट वाला। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है, गुड। अगर किसी का कोई एरर आ रहा है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अभी हम फ्री हैं, तो वो स्क्रीन शेयर डिस्कस कर सकता है प्रॉब्लम को।